प्रत्याशियों के नामांकन के बाद आपको बता दें अब जनता फैसला करेगी उनकी किस्मत का। इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं वार्ड नंबर 44 में, ये सुहाग नगर है। और इस वार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ हम जिस गली में देख रहे हैं वहाँ जगह जगह चुनावी चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। प्रत्याशी भी जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन अब जनता क्या चाहती है, जनता कैसा पार्षद चुनना चाहती है, जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या सोचती है, तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान हैं, युवा हैं, ये वो युवा हैं जो अपने देश का भविष्य कहलाए जाते हैं। तो इनके मुद्दे क्या हैं, ये क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, ये कौन सी जगह है, कौन सा वार्ड है? सुहाग नगर सेक्टर नंबर 2 वार्ड नंबर 44। अगर हम यहाँ बात करें नगर निकाय के चुनाव की 4 मई को होना, ऐसे में क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो काफी हैं, पर लेकिन इतना मुझे इस चीज में नॉलेज नहीं है। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो जनता की सुने और अच्छा काम करे और हम लोगों की सुने। अच्छा, जो रहे हैं इससे पहले भी उनका कार्यकाल अगर मैं जानना चाहूँ किस तरह का? कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा है। उनसे जो भी शिकायत की है तुरंत तत्काल में काम हुआ है। जो भी चीज समस्या हैं सब पूरी हुई हैं। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 44। वार्ड नंबर 44। कौन सा मोहल्ला है? सुहाग नगर। इस बार सुहाग नगर की जनता क्या चाहती है, किसे खनकाना चाहिए? सुहास यादव पार्षद, उनका काम बढ़िया है और एक फोन का काम होता है, एक कुछ सब चीज उनकी बढ़िया काम है उनका। अच्छा, अगर वार्ड की बात करूं, जैसे नाली, खरंजा, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं वार्ड में हैं या नहीं? सब सुविधाएं, सब चीज बढ़िया है। किसी चीज की कोई कमी नहीं। क्या चाहते हैं? अब फिर से चुनाव है। उन्होंने काम बढ़िया किया और काम करते रहेंगे। सुहास यादव ने। कौन थे? सुहास यादव ने काम किया है, काम करते रहेंगे। मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उम्मीद है जीतेंगे। आपकी जो उम्मीदें थी, अक्सर देखा जाता है वादे करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। इस बार वादे पूरे हुए? वादे पूरे हैं उनके, रहते हैं हर समय वादे होंगे पूरे उनके। हाँ। वार्ड नंबर 44 में हम चाहते हैं सुहास यादव फिर आए। हाँ, उनका काम बढ़िया है ना, एक बात पे काम होता है उनका, कोई कमी नहीं है। फिरोजाबाद सुहाग नगर वार्ड नंबर 44 में कोई कमी नहीं है। हाँ, इस बार हम पार्षदी फिर दोबारा उन्हीं को बनवाएंगे। हम अपनी देन हमारी पूरी सुहास यादव को है। हाँ। और शहर में अगर मैं महापौर की बात करूं तो मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर वैसे भी हमारे न्यूतन राठौर नहीं बढ़िया थी, अभी तो अभी हमारे मेयर हमारे साइकिल को वोट देंगे हम, फिर साइकिल को वोट देंगे हम। अच्छा। हाँ। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग 18+ वाले आगे आ जाइए भैया। सब जो वोट कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम क्या है? सौरभ यादव। सौरभ, कहाँ रहते हैं आप? सुहाग नगर सेक्टर 3। अगर मैं जानना चाहूँ कि इस वार्ड में क्या क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, हमारे पार्षद सब समस्या से सफल है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अगर मैं वार्ड का छोड़ूं तो शहर में ऐसे कौन कौन से काम है जो होने हैं? वो तो जनता को मालूम होगा। हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है, हम रहते हैं, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। हमारे अपने वार्ड से हटकर बताइए, शहर में ऐसे कौन कौन से काम होने चाहिए थे? कौन कौन से काम होने चाहिए थे? फिरोजाबाद तो स्मार्ट सिटी दर्जा प्राप्त है, लगता है स्मार्ट सिटी आपको नहीं दिखता है? आप लोग यहाँ रहते हैं। जो भी हुआ है सब काम हुए हैं, बढ़िया हो रहा है। नहीं, फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी है। हाँ जी, स्मार्ट सिटी है, बिल्कुल ग्रीन सिटी है, बढ़िया काम हो रहे हैं ना, इसलिए। कैसे है स्मार्ट सिटी? बताओ भैया, बताओ, इधर बताओ। हाँ बताओ चाचा। राम राम। राम राम। बढ़िया हो? बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, चुनावी मौसम में तो बहुत गर्मी है, चुनावी माहौल में गर्मी है या नहीं? गर्मी तो है, कई बार गर्मी है। हमारी स्वास्थ्य नेता ही होने चाहिए, सफाई सब सुविधा है, पानी की हर बात की सुविधा है हमको, कोई हमको दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप चश्मा भी लगाते हैं, ये बताइए रात में यहाँ रोशनी वोशनी रहती है या अंधेरा? सर ये तो यहाँ पे आएंगे भैया, हर जगह रोशनी रहती है, हर मोहल्ले में रोशनी रहती है, हर गली में रोशनी है, हर काम बढ़िया है। बताएं, आपने कई बार एक ही जनप्रतिनिधि को चुना, क्या खूबी रही? ये खूबी है उनमें, कहेगा आधी रात को फोन कर दो, आधी रात गरीब आदमी सुनते हैं वो, ये खूबी है। और सफाई की कोई परेशानी हो परेशानी दूर करते हैं। और भी तो बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, क्या लगता है वो उम्मीदों पे? सुहास यादव भी जीतेंगे, सुहास यादव भी जीतेंगे, लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं वो। अच्छा, और हाँ, चौथा चुनाव है उनका। और मैडम, वार्ड का हमारा ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है जिस वो पक्की ना हो, या कोई हमारी कोई भी कैसी भी समस्या नहीं है, चाहे लाइट की हो, पानी की हो, सफाई की हो, सभी काम वो बहुत अच्छा करते हैं। और
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं वार्ड से हटकर जिला फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, क्या लगता है फिरोजाबाद शहर में ऐसे कौन कौन से काम होने थे जो नहीं हुए, जिम्मेदार कौन? मैडम फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन हमारा जो वार्ड है ना वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, माननीय सुभाष यादव की वजह से सबसे ज्यादा। बाहर नहीं जाएंगे वार्ड से, हमें अपने वार्ड से मतलब है मैडम। अच्छा, वार्ड की अगर मैं बात करूं बहुत सारे अन्य प्रत्याशी हैं, अभी प्रेजेंट में कौन कौन है? हाँ, वार्ड से, हाँ। वार्ड से भाजपा से हैं और सुभाष यादव जी और दो ही प्रत्याशी। 44 वार्ड से एक भाजपा वाले हैं और सुभाष निर्दलीय हैं, वो हमेशा निर्दलीय लड़ते हैं। अच्छा। जनता का उनको इतना प्यार मिलता है कि वो पार्टी की जरूरत नहीं है किसी की, उन्हें वो निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। अच्छा, सड़क नाली खरंजे के अलावा क्या कुछ और कराया है उन्होंने? काफी चीजें कराई हैं जो उनके हक में भी नहीं आती, जैसे कि हमने भी कह दिया तो वो भी काम कराया उन्होंने। एक दो काम बताना चाहिए। जैसे लाइट वाला है, जैसे मैडम लाइट का है, लाइट उनके उसमें नहीं है, रात को लाइट अगर किसी खराब हो जाती है, अगर कोई बंदा रात को फोन करता है, वो समस्या का समाधान उसी समय होता है, और जब तक वो सोएंगे नहीं उस काम के मतलब हल नहीं हो जाएगा जब तक। तो बहुत से काम है। चौथी बार फिर से मैदान में है, चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं आप लोग, विश्वास रखे हैं फिर दोबारा से चौथी बार बना दोबारा जीतेंगे, चौथी बार फिर जीतेंगे, पूरी उम्मीद है। उनका काम है, काम बोलता है। महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर जो काम करे सुभाष यादव की तरह वैसा ही महापौर होना चाहिए। अच्छा, मौजूदा महापौर से कैसा रहा, उम्मीदें पे खरे उतरे? नहीं, जो अभी मौजूदा महापौर है वो तो उम्मीद तो करी नहीं थी, नहीं, वर्तमान वो नहीं थी। क्या क्या काम होने थे फिरोजाबाद में जो नहीं हुए? निजी नाली की समस्या है और भी कुछ मोहल्लों की पार्कों की समस्या है, वो उन्होंने पूरा नहीं करा। अच्छा, राजनीति में जब चुनाव का समय आता है तो जात पात देखा जाता है, तो आप लोग जात पात देखेंगे या नहीं मैडम, कोई जात पात नहीं, यहाँ जात पात नहीं चलता, सातों जात का वोट मिलता है मैडम। काम करेगा उसका नाम, बस जो काम करेगा। यहाँ सभी है, सातों जाति है, बनिया है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सविता है और पंडित है, राठौर है, सभी जाति है, सभी जातियों का वोट मिलता है माननीय सुभाष यादव जी। अच्छा, ये बताओ कैसे है पार्षद? क्या बहुत ओके, विकास ब्रिंग कर रखी है क्या? बहुत अच्छा, भाषा तो नहीं होता है मैडम, भाषा तो नहीं होता है। अच्छा, चलो बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, कैसे नशे में बोल रहे हो या सच्ची में? सच्ची में। अच्छा, काम बताओ, क्या क्या काम बहुत कराए? ओके काम है उनके, क्या काम कराए हैं? सारे काम ओके उनके। सब ओके ओके, रात में फोन करो, रात में जाते हैं। हैं? हाँ, फिर चौथी बार बनाओगे पार्षद? बिल्कुल बनाएंगे, अच्छे आदमी तो बनाएंगे। 5वीं बार बनाएंगे, 5वीं बार लड़ेंगे, फिर भी बनाएंगे उनको हम। क्या नाम है? नाम क्या है? लक्ष्य। कौन सी क्लास में है आप? 10th। 18 प्लस है। अच्छा, पहली बार वोट डालने जाएंगे आप? मैं 18 प्लस नहीं है, 76। अच्छा, फिर भी आपकी अगर हम सुझाव रखना चाहें कि एक जिम्मेदार कैसा होना चाहिए, जो हमारा लीडर है वो कैसा हो? सुभाष अंकल जी जैसा होना चाहिए। कैसा? उनका काम है, हमारी भी बात सुनते हैं, हम छोटे हैं, हम अगर उनके आज कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कुछ कहते हैं तो हल्की हमारा समाधान करते हैं। जैसे हमारे पार्क है, हमारे मोहल्लों में पार्क भी बनवाए उन्होंने, रेलिंग वगैरह सब पार्क में काम किया है, मंदिर वगैरह, पानी की टंकी, सब चीज का विकास किया है। क्या चाहते हैं, एक जिम्मेदार कैसा हो? क्या थी? एक जिम्मेदार कैसा होना चाहिए आप? देखो, हम तो ये जानते हैं कि पार्षद जी हमारे हैं, आए दिन बराबर काम कराते चले आए हैं, 2 बार का एक्सपीरियंस है इनको, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है 3 बार बता रहे हो? हाँ, 3 बार हो गए, अब ये चौथी बार हो जाएंगे, है ना। और बराबर समस्याओं का हल होता रहता है, ठीक है। नाली, पानी, बिजली, सड़क वगैरह जो भी है उनका जब सम्मान निधि आती है बराबर काम होता है। किसी दबाव में तो नहीं? नहीं, किसी के दबाव में नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इसी क्षेत्र का विकास कराए हो इसीलिए आप? नहीं, जो बाढ़ में जितना क्षेत्र आता है सबका बराबर विकास होता है। अच्छा, अगर मैं भाई साहब बोर्ड से बाहर की बात करूं, महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर क्या है, वो देखो काम कराने वाला होना चाहिए, कोई भी हो। जैसे हमारे सुभाष चंद्र भाई साहब हैं, बराबर काम कराते चले आए हैं, हर बात आधी रात के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही मैं जानता हूँ कि मेयर, महापौर कोई भी पार्टी का हो, बराबर काम कराना चाहिए। इससे पहले कि महापौर से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है, मगर पूरी संतुष्टि नहीं मिल पाई आपको। बता क्या क्या काम होने थे जिले में? समझ, हमारे जिले की क्या, तो हम तो अपनी यहाँ की बता रहे हैं। हमारे यहाँ के आए मतलब लास्ट 5 साल की लास्ट में जाके कहीं रोड वगैरह और नाली की मरम्मत हुई, जबकि ये शुरुआत में हो जानी चाहिए, नहीं हो पाई, आपको बताया। तो जनता ज्यादातर खुश नहीं है इनसे,
मगर काम थोड़े बहुत किए हैं, ज्यादा संतुष्टि की बात नहीं की है। भाई साहब एक बड़ा सवाल है, वो सभी से मैं जानना चाहूंगी, क्या कारण मानते हैं कि आपके जो निवर्तमान पार्षद हैं उनके सामने कोई प्रत्याशी खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा या खड़ा नहीं हो रहा, क्या कारण मानते हैं? नहीं, कारण तो ये है कि कुल मिला के ये है कि उन जैसा ना ही तो उनके किसी पर अभी ऑनर है इस समय, ठीक है, जैसे कि 3 बार पहले हो चुके हैं, बराबर काम कराए हैं। कोई मान लो अनजान भी व्यक्ति आ जाता है, उनका भी समस्या बराबर हल होती चली आई है, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति हर काम नहीं करा सकता है, तो वही वार्ड में क्या क्या अभी काम रह गए? अभी बाढ़ में कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम रह गया, नालियों का वैसे तो बराबर हो गया। नंबर की बात करूं, आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 नहीं, बराबर 11 10 में से 15। भाई हमने 10 में से पूछा, आप तो 5 बढ़ाए हुए हैं। 10 में से 10 में 10 कितने देंगे चाचा? 10 तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वार्ड नंबर 44 जो है वो मेरे साथ मौजूद थे और ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्षद की एक भी कमी नहीं बताई। और कमी के साथ साथ मैं बता दूं कि 10 में से किसी ने 15 दिए, किसी ने 12 दिए, बहरहाल 10 में से 10 नंबर दिए। वहीं महिलाओं की राय जो है वो बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, तो उनसे बात करना जरूरी। अम्मा राम राम। बढ़िया हो, बैठ जाएं। और अम्मा बताओ क्या कर रही हो? बेटा। तो मुझे बताओ पार्षद कैसे हैं? तो आपके निवर्तमान पार्षद कैसे रहे? बढ़िया है। कौन है पता है? हाँ भैया, अरे नहीं भाई है हमारे। अच्छा, और क्या काका करा हुआ है? क्या काम काका करा हुआ है? काम हम तो यहाँ रहते हैं, अपनी ससुराल रहते हैं, हमें तो पता नहीं। अच्छा भैया, ससुराल तो यहाँ मायके की तारीफ। मायके में माँ को देखने नहीं, क्यों भाई की तारीफ नहीं करेगी? बहन भाई से अलग हो जाएगी, भाई बहन से अलग हो जाएंगे। ससुराल में भी गिनाती हैं कि हमारे भैया बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया भैया हमारे भाई है, तो भाई नहीं बढ़िया कहेंगे कि खराब कहेंगे? इसलिए तारीफ कर रही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। काम कराए हैं उनने, क्या क्या काम कराए हैं? सभी काम कराते हैं, अच्छा करते हैं बेटा, अच्छा करते हैं। तुम्हारी पेंशन बनवाई अम्मा? पेंशन बनवाई? कहाँ बनी है पेंशन? अभी नहीं बनी है। बनवाई लूंगी फिर भाई, तो पार्षद जी ने ना बनवाई? मैंने कहीं ना भाई, कहीं ना आए हैं। हाँ मैंने कहीं ना। वोट डाल में जाओगे अब? हाँ और क्या जाएंगे? हाँ जाएंगी। हाँ कितने साल की होंगी आप? बेटा की 60 साल। हाँ अच्छा जो बताओ, सड़क पर रोशनी वोशनी रहती है क्या? ना रहती? तो देख रही आप देख रही हो, खूब अच्छा है। पक्की सड़क है और तो पक्की कैसी है? कच्ची तो नहीं है? पानी भाई यहाँ आता है? हाँ पानी आता है। कितने टाइम आता हो? संध्या सवेरे, काम सवेरे और क्या। अच्छा अब क्या करेगा वो, ये बताओ। अब काम कचूना रहेगा, मुँह तो मालूम ना। कचूना रहेगा? अच्छा मच्छर तो न काटते? हाँ मच्छर तो आ जाता है। मच्छर नहीं गए, मच्छर न गए तो पार्षद जी से कहा नहीं मच्छर नहीं गए? तो कह दो आप किस लिए मीडिया वाले हो? क्यों, हम तो भैया से अपनी कह देंगे क्योंकि हमारे भाई है। हमारे भाई हमारी नहीं सुनेंगे, किनकी सुनेंगे? सुन लेता है भैया, तो हमारे ही है। दवाई छिड़कते? कौन आते? वो धुआं वाली दवाई? हाँ गाड़ी आवते चली आते। अच्छा, और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र के जो निवर्तमान पार्षद है वो कैसे रहे? 5 साल किस तरह का काम किया? आप तो शौक दे, हम आपसे बात कर रहे हैं। हम तो भैया आप तो चूड़े लगाते हैं, काम करते हैं, बस फिर भी काम कमा लेते हैं। 150 रुपया का काम कर लेते हैं बस। हमाबाद में है तो कच के मारे भाज गया बाहर। पार्षद कौन थी? महिला थी या? महिला थी। महिला थी पार्षद तो जानती, क्या नाम था? स्वाद भाई साहब। उनके घर से हम तो यहाँ हम कब तक जान रहे हैं, कैसे साल हो गए यहाँ। कैसे किसे कराया? सच्ची बताइए, काम कराए क्या ना कराए? खबर नहीं कैसे करायो हमने। हम तो भैया किराए रहते हैं, हमें का मालूम। बना वाले पारे में रहते। अब अम्मा के मैं आए गए, मौत आदमी है तो बाज गए बस। कैसे है पार्षद जी? फिर भी सही है। मामा का कैसे बनना है मन तो किराए रह रहे हैं। अच्छा, किराएदार हैं। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बिजली जो है यहाँ आ रही है। और भैया कैसे? बढ़िया हो? एकदम बढ़िया है। तो ये गमछा बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ ले। कोई दिक्कत नहीं। आपकी हाइट ज्यादा है, फिर हम छोटे रह जाएंगे। अच्छा ये बताइए, गमछा पहने भाजपा से हैं? नहीं, मैं तो किसी पार्टी का गमछा धूप के लिए। अक्सर मतलब लोग कपड़ों को लेके जज करते हैं, इसीलिए गलत जज करते हैं। ये तो धूप को बचाने के लिए है गमछा। बिल्कुल भैया। अच्छा ये बताओ, चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है? किस ओर है?
चुनावी चुनाव तो कार्य किस मतलब प्रदेश के मेयर के लिए, निकाय चुनाव के लिए। अब देखिए जिसने कार्य किया है उसका ज्यादा है, और यहाँ देखा जाए तो सुभाष यादव जी ने कार्य ज्यादा किया है पार्षद में। आप यहाँ से दूर तक जाकर के देखिए, यहाँ इतने गड्ढे थे कि यहाँ पे लोग निकलने में लिए परेशान हुआ करते थे, लेकिन पार्षद सुभाष यादव जी ने इतना कार्य कराया। आप किसी भी गली कूचे में आप निकल जाइए, आप आसानी से जा सकते हो। इतना पानी भर जाया करता था, लोगों को निकलने में असुविधा हुआ करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो कार्य किया है सुभाष पार्षद जी ने अपने वार्ड नंबर 44 में सबसे ज्यादा कार्य किया है उन्होंने। लेकिन हमने देखा है कि जो डाकखाना है वहाँ पर गड्ढे हैं बड़े बड़े। देखिए वो क्या है कि हमारे शहर में, मैम आप भी जानती होंगी, आप पत्रकारिता कर रही हैं, कि रोड बन जाता है उसके बाद दोबारा खुदना शुरू हो जाता है। हमारे देश में सभी विडंबना ये है कि जब भी कोई कार्य होता है कंप्लीट पहले बाद में होता है। उससे पहले क्या होता है कि पहले बन के तैयार नहीं हो पाता है, उससे पहले लाइन बोलते हैं कि वो पाइपलाइन आ गई, कि सीएनजी, कभी गैल का काम आ गया, कभी किसी का काम आ गया, तो उसमें ये कोई रोल नहीं है, ये तो चलता रहेगा यहाँ पर। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं भाई साहब, अगर हम जानना चाहें फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी कहा जाता है, क्या लगता है वाकई, और महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर कमर्ड होना चाहिए, कार्य करने वाला होना चाहिए, जो जनता की आवाज को सुने, जनता की परेशानी को सुने, वो महापौर होना चाहिए। अच्छा, फिरोजाबाद में ऐसे कौन कौन से काम थे जो नहीं हो सके? अभी तक काफी जाम की सबसे बड़ी सुविधा है यहाँ पर। जाम देखिए, आप किसी भी रोड चौराहे पर चले जाइए, आपको जाम मिलेगा। पानी की, बरसात के मौसम में निकल जाइए, आपको पता चल जाएगा कितना कितना पानी भरा हुआ है। तो फिर फिरोजाबाद में काम क्या हुआ? फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी क्यों कहा जाता है? देखिए स्मार्ट सिटी कहा गया है, लेकिन इसके लिए क्या है मैम, आपको भी पता है कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कागजों में बन गया? अब देखने से तो यही लग रहा है। अच्छा, जिम्मेदारों से जो पहले रहे जिम्मेदार, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? उस 10 में से कितने नंबर? जो पहले थे, मैं 10 में से 2 या 3 नंबर दूंगा उनको। मुझे नहीं लगा उनका कोई कार्य अच्छा नहीं लगा। पार्षद को 10 में से 10। इतना बड़ा अंतर कैसे 8 नंबरों का? मैम कार्य के ऊपर कार्य, आप इस वारनगर में जाके देख लीजिएगा और आप शहर में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 44 से, और तमाम लोगों से हमने बातचीत की। और देखिए, हम हमेशा लोग ये कहते हैं कि हम प्री प्लान के तरीके से लोगों से बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं। हमारा जो कार्यक्रम, जो शो है, वो लाइव चलता है। तमाम लोग देखिए अपने अपने फोनों में देख रहे हैं इस वक्त। और हमने महिलाओं से भी बात की, नौजवानों से भी बात की, युवाओं से भी बात की, और भी लोग आ गए हैं हमसे बातचीत करने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? हमारा वार्ड बहुत बढ़िया है। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 44। शहर कैसा है? शहर बढ़िया है? शहर, हमें शहर से कोई मतलब नहीं, हमें अपने वार्ड से मतलब है। हमारा मेंबर बहुत अच्छा है। हम अपने मेंबर को विधायक देखना चाहते हैं वार्ड नंबर 44 के। क्यों ऐसा ही है कि हम एक फोन करें, हमारा वार्ड मेंबर एक फोन पर तैयार रहता है सुख और दुख में। और हमको क्या चाहिए? पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ बढ़िया, सीवर की व्यवस्था बढ़िया। हमारा मेंबर हमारी एक फोन पे बात सुनता है, इसलिए हमको वार्ड मेंबर हमको ऐसा ही चाहिए। शुक्राबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुक्राबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456828310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का
शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोप्राइटर अरुण अग्रवाल। कई आधुनिक मॉडलों के साथ आ गया अब आपके शहर में दमदार बाइक का विश्वसनीय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑटोमेटिक वर्कशॉप। मां सरस्वती टीवीएस कई अवार्डों से सम्मानित टीवीएस राइडर मात्र 14,999 देकर घर ले जाए एक्सल 100 मात्रा। नव वर्ष की शुरुआत करें टीवीएस जुपिटर के साथ। मामूली कागजी कार्रवाई कर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। 5 मिनट में ले जाए गाड़ी घर। जल्द पधारे। मां सरस्वती टीवीएस नगला भाऊ फिरोजाबाद।